क्या आपको पता है कि ऐसे जो प्लास्टिक के स्टूल्स होते हैं उसके बीच में ये छेद क्यों होता है, और ये जो ट्रेन में ये एक्स लिखा जाता है आखिर उसका मतलब क्या होता है, और ज्यादातर मोबाइल फोन्स में ये कैमरा हमेशा लेफ्ट साइड पर ही क्यों रहता है। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के बारे में इस धमाकेदार वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, आईफोन, जो कि हर कोई इस्तेमाल कर रहा है आजकल। इसके अमेजिंग फीचर्स की वजह से हर कोई आईफोन खरीद तो लेता है, लेकिन उन्हें इस आईफोन में ये आई का मतलब ही नहीं पता होता है। दरअसल जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया तब उनके हिसाब से एप्पल के आईफोन में ये आई का मतलब इंटरनेट, इनोवेशन, इंस्पिरेशन और इंफॉर्मेशन जैसी कई चीज से जुड़ी हुई है। और जब एप्पल ने पहली बार आई मैक को लॉन्च किया था तब इस आई का मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी पर जोर देना था, लेकिन अब इसे इंस्पिरेशन, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन जैसी बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आसमान में जो ये चीज आप देखते हैं आखिर हमें क्यों दिखाई देती है। असल में इन्हें आई फ्लोटर्स कहा जाता है। देखिए, ये जो हमारा आँख है इसमें ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इन्हीं विट्रस ह्यूमर में कुछ छोटे कण होते हैं। जब वो प्रकाश को रोकते हैं तब उनकी परछाई हमारे आँखों के रेटिना पर पड़ती है, जिसकी वजह से हमें ये आई फ्लोटर्स दिखाई देते हैं आसमान में। फैक्ट नंबर 3, ये जो प्लास्टिक के स्टूल्स आप देखते हैं उसके बीच में ये छेद क्यों बनाए जाते हैं। क्या ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए बनाए जाते हैं? नहीं, देखिए, ये जो आप छेद देखते हैं प्लास्टिक के स्टूल्स में, असलियत में ये बहुत काम के होते हैं। ये छेद स्टूल्स को मजबूत बनाते हैं ताकि वो आसानी से ना टूट सके। उसके अलावा छेद स्टूल्स को उठाने और रखने के लिए भी मददगार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टूल्स को एक के ऊपर एक रखने पर चिपकने से रोकते हैं ताकि उन्हें आसानी से निकाला जा सके। फैक्ट नंबर 4, जब आप एटीएम के अंदर जाते हैं पैसा वगैरह विड्रॉल करने के लिए, तब आप वहाँ पर ये एसी को लगा हुआ देखते हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये एटीएम में ये एसी उन लोगों की गर्मी को दूर करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर ये एटीएम मशीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बनाई जाती है और लगातार चलती ही रहती है, जिससे ये गर्म हो जाती है। और इन्हीं मशीनों को ठंडा रखने के लिए और ठीक से काम करने के लिए एसी लगाए जाते हैं एटीएम्स पर। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है ये जो प्लैनेट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको वन ऑफ द डार्केस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लैनेट का नाम HD 149026b है। ये जो प्लैनेट है ये हमारे अर्थ से 256 लाइट ईयर्स दूर है। ये प्लैनेट जुपिटर की तरह ही गैस से बना हुआ है, लेकिन इसका जो तापमान है वो 2700 डिग्री सेल्सियस है, जो कि जुपिटर की सतह से 3 गुना ज़्यादा है। और इस प्लैनेट की खास बात ये है कि ये अपने ऊपर पड़ने वाली किसी भी तरह की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, की वजह से ये कोयले से भी ज़्यादा काला नज़र आता है और इसे अंतरिक्ष के अंधेरे में देख पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 6, ट्रेन में सफ़र करना किसको पसंद नहीं है। लगभग सभी लोगों को ट्रेन में सफ़र करना पसंद है क्योंकि ये बहुत ही रोमांचक होता है। लेकिन जब हम स्टेशंस पर खड़े होते हैं तब हमने कई बार ये एक्स का निशान ट्रेनों पर देख रखा है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये जो एक्स का निशान है ये होता क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, जब स्टेशन से ट्रेन गुजरता है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर ये सुनिश्चित करता है कि आखिरी डब्बी पर ये एक्स लिखा है या नहीं। अगर किसी भी ट्रेन में ये एक्स नहीं लिखा होता है तब वो तुरंत रेलवे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, और अगर ट्रेन में ये एक्स का निशान नहीं है इसका मतलब ये है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते पर ही रुक गए हैं, यानी कि 2 डिब्बों के बीच का लिंक टूट गया है और उसी पटरी पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है। इसी वजह से ट्रेन के पीछे में एक्स लिखा जाता है। फैक्ट नंबर 7, ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो बादल आप आसमान में देखते हैं, अगर हम उन बादलों का वजन करें तो वो लगभग 5 लाख किलोग्राम तक होगा, यानी कि 100 हाथियों के बराबर। लेकिन ये आसमान में तैर कैसे पाते हैं, ये तो आप सोचते ही होंगे, क्यों है ना। मैं बताता हूँ। देखिए, जब बादल आसमान में होते हैं तब उनका जो वजन होता है वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं और आसानी से आसमान में तैर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, भारत में आप लोगों ने खेतों को तो देखा ही होगा जहाँ पर किसान बहुत ही मेहनत करके फसल को उगाया करते हैं, लेकिन एक ऐसा देश भी है जहाँ पर फार्मिंग वर्टिकली की जाती है। जी हाँ, मैं इजराइल की ही बात कर रहा हूँ।
इजराइल में वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। इजराइल में वर्टिकल फार्मिंग करने की कई वजह हैं। एक वजह ये है कि वहाँ पर जमीन की बहुत ज़्यादा ही कमी है, इसीलिए वहाँ पर वर्टिकली फार्मिंग की जाती है, जिसकी वजह से फसल उगाई जा सके। एक और वजह ये भी है कि इजराइल में पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी है और वर्टिकल फार्मिंग की वजह से पानी की भी बचत हो जाती है। नंबर 9, हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उन सब में ये कैमरा लेफ्ट साइड की तरफ ही क्यों रहता है? देखिए, दरअसल ज़्यादातर लोग फ़ोन को दाएं हाथ से पकड़ते हैं और जिससे उन्हें बाएं हाथ से फ़ोटो उठाने में आसानी होती है। और हाँ, जब हम फ़ोन को लैंडस्केप मोड पर लाते हैं तब कैमरा ऊपर की तरफ आ जाती है और जिससे फ़ोटो अच्छी आती है। एक और वजह यह है कि फ़ोन के इंटरनल पार्ट को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि कैमरा लेफ्ट साइड में होने से बाकी सारे कंपोनेंट्स को लगाने में आसानी होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही मज़ेदार और माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स के बारे में जाना। और अगर आपको भी ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, ये भी ज़रूर बताना कि मेरे इस फैक्ट वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्ट पसंद आया। और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स के लिए मेरे इस क्यूरियस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।